मुख्तार सिंह, मैं असद याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो टाइटल और चमन उठी है दम है तो फक्त लेकर आ, ये का डायलॉग है। चमन उठी है जो बोलना चाहते हो हम तो समझ तो गए। खैर लगता है तो काफ़ी गंभीर वीडियो आ गई है, कुछ ज़्यादा ही जिस तरह टाइटल लिख दिया ना, लगता है कुछ मामला संगीन ही है। खैर वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बना चुकी है, वो हर जगह पे हर इशू के अंदर हिंदू मुस्लिम मामला लेकर आती है। क्राइसिस है उधर, 35% उनकी 35% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर। अब तू जो है चमन हुतिया है भाई। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और इसका टाइटल है फॉर्मर पीसीबी चीफ सेज टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी विद बीसीसीआई इज नॉट राइट। यस जी हाँ, तो कल ही मैंने मेजर साहब का वीडियो किया था, नहीं शायद आज ही गया वीडियो, और उस वीडियो में मेजर साहब ने बताया कि ऐसी खबर आई है जो फॉर्मर पीसीबी के चीफ हैं उनका बयान आया कि भाई भारत से आप लड़ाई मत लड़ो, बीसीसीआई से लड़ाई लड़ोगे आपका नुकसान होगा। खुद कहने की पाकिस्तान का पीसीबी को बोला उन्होंने। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कहती है, भाई क्या राय रखती है। पाकिस्तान के फॉर्मर जो है पीसीबी के चेयरपर्सन खालिद महमूद ने एक एक्स पे लिखा, पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेट बोर्ड है, आप उनके साथ टिट फॉर टैट नहीं कर सकते। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें चैंपियन ट्रॉफी का कहीं जिक्र नहीं आया। साथ साथ उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानियों को समझाया है कि भाई इंडिया के साथ आप पंगा नहीं ले सकते, आपको इंडिया की बात माननी पड़ेगी। और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2025 में, तो श्रीलंका, उसके बाद अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये भी इंडिया की ही पैरवी करेंगे और पाकिस्तान को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर मार्केट देखें तो 18,000 से 19,000 करोड़ की और पाकिस्तान की टोटल मार्केट देखें क्रिकेट की 460 है। तो जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ पंगा नोट चंगा, आप एग्री हैं खालिद महमूद साहब के स्टेटमेंट से? नहीं, सबसे पहले तो मैं रियलिटी पे बात करूंगा कि जैसे आपने कहा कि मतलब इंडिया का जो असल रसूख है, अमल दखल है, वो ज़्यादा है, ठीक हो गया, ठीक है, और वो पावरफुल भी है इस चीज़ में। अब रही बात पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है उसमें इंडिया नहीं आएगा जी। तो मेरी राय के मुताबिक अगर वो नहीं आना चाह रहे तो उनके बगैर ही इनको चैंपियन ट्रॉफी करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अब अगर आप ये पूछते हैं कि उसके इफेक्ट क्या है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे अभी आपने कहा कि दूसरी कंट्रीज भी नहीं आएंगी, हाँ। मतलब फिर आईसीसी तो कुछ भी ना हुआ ना। तो यही तो इंडिया कह रहा है कि भाई आईसीसी हमारी पॉकेट में है। हाँ, तो फिर अपने ये क्रिकेट ना हुई ना, हाँ। मतलब ये फिर खेल ना हुई, हाँ। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ डर्टी गेम कर रहे हैं। तो इंडिया, अरे भैया तो क्यों पॉलिटिक्स ना करें, हम ये बताओ ना, क्यों पॉलिटिक्स ना करें? हम करेंगे पॉलिटिक्स, आप भी जवाब दो पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स का जवाब तो पॉलिटिक्स है ना। इट मींस कि आप पॉलिटिक्स में भी कैपेबल नहीं हो। अरे क्या बोल रहा हूं यार मैं, पॉलिटिक्स में तो वैसे भी तुम कैपेबल नहीं हो ना यार, तुम्हारे यहाँ तो पॉलिटिक्स होती नहीं है। तुम्हारे यहाँ पार्टियां भी बूटों के तले रौंदी जाती हैं और जो नहीं रौंदना चाहते वो बूट चाटते हैं। तो तुम्हारे तो पॉलिटिक्स है नहीं, तुम लोग क्या समझोगे पॉलिटिक्स क्या होती है? चलो फिर भी अगर बीसीसीआई पॉलिटिक्स कर रही है तो तुम भी करो पॉलिटिक्स। तुम्हें किसने रोका है पॉलिटिक्स नहीं करने से? किसी ने रोका है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारे पास सोच नहीं है, तो ये मेरी गलती तो नहीं है या बीसीसीआई की गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। तुम कैपेबल नहीं हो, तुम जाहिल हो, तुम सिचुएशन नहीं समझते हो। हम तो करेंगे और जो करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि तुम्हें बस तलवार चलानी आती है, दिमाग चलाना नहीं आता, समझे? तो इंडिया को ये डर्टी गेम नहीं करनी चाहिए, उनको इसको एक स्पोर्ट्स रखना चाहिए। कुछ ही दिन पहले उन्होंने बाकायदा चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से पोस्ट शेयर की थी और जिसमें पाकिस्तान का
बताया गया था कि 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, 2027 में इधर हो रही है। वो तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ठीक है, अभी ये जो दूसरा प्रेस ये- रिलीज हुई है जिसमें मोहसिन नकवी साहब भी मोहसिन, नकवी सब गए हैं, वहाँ पर तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं जिक्र होना नहीं होना, अभी तो टाइम है चैंपियन ट्रॉफी हाँ। को, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में होनी है, ये नहीं है। दूसरी बात, अगर इंडिया नहीं आ रहा, हाँ। आप कह रही हैं कि जी वो बड़ा रिचेस्ट बोर्ड है, तो वो होगा अपने देश में होगा, अपने मुल्क में होगा। हमारा बोर्ड भी किसी से कम नहीं है। और रही बात टिट फॉर टैट, एक तो ये बड़ा अजीब बात है कि पाकिस्तानियों की ये चीज मुझे बड़े पसंद है। अरे होगा अमेरिका सुपर पावर, अरे होगा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, बन जाएगा थर्ड लार्जेस्ट, होगा बनेगा यार, हमें क्या है, हम भी किसी से कम नहीं है। पैंट फटे तो फटे, नवाब ही ना घटे, पैरों में चप्पल ना हो, हम किसी से कम नहीं है, हम तो महाराजा हैं, राजा हैं। ये अदा बहुत पसंद है मुझे पाकिस्तानियों की, बहुत ज्यादा। इंडिया है तो हम हैं यार, ये क्या बात है, मतलब ये तो गलत बात है ना। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप अमेरिका के अंदर होने वाला इस वक्त T20 वर्ल्ड कप देख लें, वहाँ पाकिस्तान तो मेज़बान नहीं था। हाँ। पाकिस्तान था मेज़बान, नहीं अमेरिका था, जाहिर है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज मिलकर हाँ। करवा रहे थे। अच्छा। वहाँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के अलावा बाकी तमाम रेवेन्यू इकट्ठा कर लें आप, वो नहीं हो सकता, वो यही तो ICC नहीं हो का सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वहाँ मसला यहाँ ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया जाए। हाँ। मसला पाकिस्तान और इंडिया के मैच का रेवेन्यू का है। बिल्कुल। मसला ये है कि अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान अगले किसी भी इवेंट पे इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो इंडिया को भी लग पता जाएगा, क्योंकि इंडिया जहाँ टिकट $10 की मिलती थी किसी भी मैच की, इंडिया पाकिस्तान में वो $2000 में बिक रही है। सर मैं आपकी बात, अब तू जो है चमन हुतिया है भाई, क्योंकि तूने फैक्ट्स नहीं पढ़े, तूने खबरें नहीं पढ़ी, तूने एनालाइज नहीं किया है, तेरी नॉलेज है जीरो। फॉरवर्ड मैसेज पढ़ लिए तूने, 2-4 दोस्तों ने गप बता दी, सुन लिया तूने। तूने कहा कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू है, मानता हूं मैं रेवेन्यू होता है, तो ये बता, इंडिया पाकिस्तान ने मैच खेला ना अमेरिका में, तो ये बता आईसीसी को पता है तुझे T20 वर्ल्ड कप उधर कराने से कितना नुकसान हुआ है? स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बाद भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तेरे कम अकल में ये बात घुसेगी नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होने के बाद भी रेवेन्यू नहीं आया उतना, पहली बात, पहले फैक्ट में गया तू। दूसरा फैक्ट तू ये कह रहा है कि, दूसरा फैक्ट तूने क्या बोला कि हाँ, कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। अच्छा, तेरी औकात है इतनी? अरे तू छोड़, तू तो पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का आदमी है, तेरे पीसीबी की औकात है? खुला चैलेंज है यार, पीसीबी की औकात है तो करवा के दिखा दे। एशिया कप में क्या हुआ था भूल गया? एशिया कप में क्या होता है, स्क्रीनशॉट लगाता हूं। अरे मेरी मेमोरी बहुत तेज है, तेरी मेमोरी, तुम लोग की तो घसियारे हो ना तुम लोग, याद ही नहीं रहती बात तुम लोग को। रमीज राजा थे तेरे चीफ, क्या कह रहे थे? हम नहीं जाएंगे, भारत अगर एशिया कप में खेलने नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, और ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है। सारा ड्रामा हुआ, महीनों तक ड्रामा चला। भारत की टीम नहीं गई खेलने पाकिस्तान एशिया कप। भारत की टीम ने श्रीलंका में मैच खेले, पीसीबी को घुटनों पर आना पड़ा, जबरदस्ती थूक कर चाटना पड़ा रमीज राजा को, नौकरी भी गई रमीज राजा के चक्कर में। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। हम नहीं गए, हमने कहीं और मैच खेला। उसके बाद जो दावा हो रहा था कि भारत नहीं जाएगी टीम पाकिस्तान की, अबे तुम लोग आए ना भारत खेलने। अबे चमन हुतिये, चमन चोमू, 2 कौड़ी के पाकिस्तानी, तुम लोग फैक्ट पढ़ते उड़ते नहीं हो तुम लोग, इसीलिए नंगे होते हो जैसे मैं फैक्ट फेंकता हूं। और तू कह रहा है $1 और $10, $2000 की टिकट। सुन, भारत अगर तेरे यहां नहीं गई ना टीम खेलने, हालांकि अभी इसका ऑफिशियल कोई बयान नहीं आया बीसीसीआई का या आईसीसी का या इंडियन गवर्नमेंट का अभी तक, अगर नहीं गई ना तो तेरे यहां कोई देखने नहीं आएगा मैच। और बाकी हमारे यहां छोड़ दे, हमारे यहां इतने लोग हैं हमारे पास कि हमारे मैच में कमी नहीं होती, समझा?
हमारे मैच में दर्शकों की कमी नहीं होती। हमारा रेवेन्यू तो दिखा दे कभी किसी टूर्नामेंट को कराने के बाद हमारा नुकसान हुआ हो, दिखा दे, चैलेंजर है तेरे को, दिखा दे। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानी ऐसे कमअकल लोग हैं, पता नहीं इनके माँ बाप कैसे इनको बर्दाश्त करते होंगे। अब इनके माँ बाप भी तो वैसे ही होंगे ना कमअकल, वैसे कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो समझदार माँ बाप होंगे वो अपने बच्चों को ऐसी बातें बोलने से रोकेंगे कि वैसी बात करो जो फैक्चुअली करेक्ट हो, जो हवा हवाई बात ना हो, जो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास फैक्ट्स हो। हमारे माँ बाप ने तो ये सिखाया भैया कि कोई ऐसी बात मत करो, झूठी बात मत करो जिसको बाद में शर्मिंदा होना पड़े, कोई तुम्हारे सामने फैक्ट ला कर रख दे और तुम शर्मिंदा हो जाओ। इसलिए आपने कभी मुझे ऐसी बात करते हुए नहीं सुना होगा जो मैं हवा हवाई करता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट लेके आता हूं। की बात से 100% एग्री करती हूँ। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच T20 हो, ODI हो या चैंपियन ट्रॉफी हो, नहीं होगा, ICC को अपने पल्ले से पैसे भरने पड़ जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान में ही क्रिकेट को जो है ना पूजा जाता है, क्रिकेट के अंदर इमोशंस है, जज्बात है, मोहब्बत है। लेकिन आपको याद है जब इंडिया ने कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो उन्होंने वन टाइम कहा था और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, और हम जो है 2023 में बाबर की कप्तानी में चले गए थे। अब उन्होंने 2 दफा तो हमारा बड़ा ज़र्फ है ना, यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखें कि हम एक अमन पसंद हैं, वहाँ एक फाशिज्म गवर्नमेंट चल रही है। जब तक मोदी, आप देखें कि मोदी ने 2 टेंड्योर किए अच्छी सीटों के साथ के, लेकिन ये वाला अब वहाँ की आवाम भी समझ चुकी है कि ये जो मजहब की आड़ लेकर ये जो फाशिज्म है, इसके साथ मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। क्रिकेट का तो ना मजहब के साथ ताल्लुक है ना, ये देख रहे हो, ये इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है, इनका पिछवाड़ा जल रहा है। अबे सुन, मैच 1 रन से जीते, 5 रन से जीते, 10 विकेट से जीते, 400 रन से जीते, रिजल्ट में लिखा जाता है कि इन्होंने मैच जीता। मोदी 100 सीट लेके पीएम बना, 200 सीट लेके पीएम बना, 400 सीट लेके पीएम बना, उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि वो पीएम तीसरी बार भी बन गया और तुम लोग की जल इसलिए रही है। अबे रिजल्ट मायने करता है। कंट्रोल किसके हाथ में? अभी भारत के हाथ में। भारत का पीएम कौन है? मोदी है, तीसरी बार बना है। और ये उस देश का बंदा कह रहा है फासिस्ट गवर्नमेंट। अरे तेरे बाप से सर्टिफिकेट चाहिए हमें फासिज्म का, या तेरे दादा से चाहिए? बोलना। सुन के मिर्ची लग रही है? मेरा ये काम है, मैं और मिर्ची लगाऊंगा, तेरा बीपी और बढ़ाऊंगा। और फिर बीपी की दवाई लेने जाएगा तो वो मेड इन इंडिया दवाई होगी। तो अगर असल मुसल्लम ईमान वाला बंदा होगा ना पाकिस्तानी, तो तू जाके दुकान पर कहियो मुझे मेड इन इंडिया दवाई देना मत तू। लेकिन यार तू तो मर जाएगा फिर। वैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब मरेगा नहीं, मतलब हो सकता है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दवाई पाकिस्तानी तो मिलेगी नहीं तुझे। वैसे फिर तो इंडियन दवाई खानी पड़ेगी यार तुझे। पर ये सीरियस बात कह रहा हूं मैं, अगर जरा भी गैरत बची हो तो इंडियन दवाई मत खाइयो तू। ताल्लुक है ना, बना दिया गया ना हिंदुस्तान, तो स्पोर्ट है। हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बना चुकी है। वो हर जगह पे, हर इशू के अंदर हिंदू मुस्लिम मामला लेकर आती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कोई भी मैदान हो। वो इंडिया पाकिस्तान का जो वो आप समझ रहे हैं कि वो रेबल वाला सीन है, वो उसको मुकम्मल तौर पर कैच करते हैं। रही बात इंडिया नहीं आएगा तो सुन बे चमन भूतिए, अब तेरी इस बात को भी काटता हूं। तुझे चैलेंज है, अगर अपनी मां का दूध पिया है तूने, चैलेंज है तुझे, एक बार बता दे कि किसी एक गवर्नमेंट ने बयान दिया हो कि ये जो मैच हमने जीता है ये हिंदुओं की जीत है, ये हिंदुइज्म की जीत है। एक बयान दिखा दे। मैं बयान दिखाता हूं। तेरा मंत्री था शेख रशीद, स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, कहता है कि भारत को हराया है पाकिस्तान, ये इस्लाम की जीत है। बेटा मैं भिगो भिगो के थप्पड़ मारता हूं और मैं बहुत बुरा मारता हूं। आज रात को तेरी नींद में मैं भी आऊंगा, समझा? किसने कहा था बे? तू भारत का एक बयान दिखा दे ऐसे। तेरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मोरक्को की टीम जब सुपर 8 में या सेमीफाइनल में पहुंचती है फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तो कहता है कि इस्लाम की जीत हुई है, इस्लाम की टीम पहुंची है, इस्लाम के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। तू एक बयान दिखा दे, हमारा कभी ऐसा बयान आया हो कि हिंदुओं के लिए टीम पहुंची है, हिंदुओं की जीत है, ये दिखा देना। बेटा पाकिस्तानी पार नहीं पाओगे भारतीय से।
और मैं ऐसे भिगो भिगो के मारता रहूंगा और तुम लोग ऐसे ही बयान देते रहो। मजा आता है ना यार, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम हवाई बातें बोलते हो और मैं फैक्ट लेकर आता हूं। चैलेंज है बे तुझे, चैलेंज है तुझे, अगली बार वीडियो में आ और फैक्ट लेकर आ, दिखा दे एक बयान। किसी एक हमारे फॉर्मल प्लेयर की बात सुना दे जो ये कहे कि पाकिस्तान में जाकर हम जीते और मुसलमानों की धरती पर जाकर जीते और वहां पर हमने पूजा की थाल निकाली और आरती की और ये हिंदुओं की जीत है, बड़ा मजा आया देख के। दिखा दे किसी एक प्लेयर की बात और मैं सुनाता हूं वकार यूनुस क्या कह रहा था, सुन। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। और इसके बाद जब बम्बू हुआ, इसके बाद की भी बात बताता हूं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। इसके बाद जब बम्बू हुआ तो वकार यूनुस को माफी मांगनी पड़ी, माफ कर दो, गलती से हो गया, समझे। तो ऐसे हम धोते भी हैं, ठोकते भी हैं और थूक के चटवाते भी हैं। तू भी थूक के चाटेगा, साबित कर दे। अगली बार फैक्ट लेकर आ, वीडियो बना, अपनी मां का दूध पिया है तो, ठीक है। जो बातें मैंने कही है फैक्ट के साथ कही है, इसका काउंटर लेके आ तू फैक्ट के साथ, तब तो बात बनेगी बे, वरना तुम लोग तो सरेंडर करने में माहिर हो, करोगे ही सरेंडर। आइस हम ये नहीं कह रहे कि हम इंडिया को पता लग जाएगा, हम कह रहे हैं आईसीसी को पता चलेगा, पाकिस्तान भी नहीं तो फिर यही खेलेगा। तो बात है, आईसीसी पहली बात ये तो ये श्रीलंका इंडिया या आ रहा है। दुबई में ले जाएगा, इंडिया क्यों इधर ले नहीं जाएगा? आएगा। क्यों ले जाएगा? जब ये जाएगा तब बताना आप मुझे। नहीं जाएगा सर, इंडिया नजम जाएगा। सेठी साहब जब इंडिया चेयरमैन थे पीसीबी के, वो आके कहते मैच- थे कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी तो नहीं सही जाएंगे, फिर कहते हमने थे। क्यों भेजी अपनी टीम कब? इंडिया? तब रमीज राजा साहब थे, पहले आप अपनी तो information रमीज correct राजा करें को ना, तो वो रमीज इमरान राजा खान का को दौर हटा था। के, हाँ। नहीं नहीं, तब अभी तक हटे नहीं। यही रमीज तो राजा कोई कहते रहे पागल यही तो है कह ये, रहा हूँ, हाँ। पाकिस्तान के मारूफ लीडर, हाँ, अवाम के सो कॉल्ड मारूफ लीडर इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर हाँ, रमीज राजा चेयरमैन थे और उन्होंने कहा था हम नहीं जाएंगे, और उसी दौर के अंदर वो गए हैं। हाँ। तो यही तो बात, हम स्टैंड भी तो नहीं करते ना। नहीं, स्टैंड उनकी गवर्नमेंट ने नहीं ना किया, इस गवर्नमेंट ने तो अभी स्टैंड करना शुरू किया। तो आप मोहसिन तनकीद नकवी ये देखो कितना बड़ा होतिया है ये। अब मैंने फिर कहा, रिजल्ट मायने रखता है और कुछ नहीं। गवर्नमेंट किसकी थी नहीं थी, इसकी गलती उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट किसी की हो, टीम किसकी कही गई, टीम क्या वो कही जा रही थी कि इमरान खान की टीम जा रही है या पाकिस्तान की टीम जा रही है भारत, या ये कहा गया कि इमरान खान के प्लेयर जा रहे हैं, या ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्लेयर गए भारत, ये कहा गया। अबे अकल नहीं है बे क्या तुझे बे? उसका सरकार किसकी, उससे क्या मतलब है? अगर चारों जंगे तुम हारे तो ये कहोगे कि नहीं नवाज शरीफ पीएम था इसलिए हार गए। अबे तेरी फौज हारी ना पीएम, पाकिस्तान की फौज हारी, पाकिस्तान हारी जंग। पीएम कौन था, आर्मी चीफ कौन था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए मुल्क रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, यही तो कमकली है। नकवी साहब के बाद अगले साल कोई और आ जाते और वो पाकिस्तान के चैंपियन ट्रॉफी हो और ये जो टीम को देखें, दुबई से हर- श्रीलंका ले जाते, तो फिर आप ये कहेंगे कि देखें, मेरी ये बात फेलियर है। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि जो मुल्की मफाद के लिए बेहतर होता है ना, उस वक्त जो गवर्नमेंट होती है वो उस हिसाब से सर मेरी फैसला बात करती है। सुने एक मिनट, इंडिया यहाँ पर आके चैंपियन ट्रॉफी के लिए 2 अरब रुपए अगर हमारे इंडिया लग सकते हैं। शर्त एक लगाते हो मिनट, इंडिया आ रहा है, लाहौर में मैच चले खेल रहा है। सर, आ नहीं रहा, मैं बता देती आप हूँ। देखिए आएगा। अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े प्लेयर जो भी हमारे स्क्वाड पास भी उनका बड़े अनाउंस player होगा हैं। आएंगे। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा, हमारे मुल्क में आप- वो क्या नाम है, आजम खान, बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा प्लेयर है। यस, आ चुके हैं और कितना लाना है आपने? हमारे मुल्क में तमाम नेशंस के लोग आएंगे, होटलिंग आए बेहतर हैं, होगी। इंग्लैंड आया इंडिया और ये नहीं चाहता ना, वो कह रहे हैं हम 2 इंग्लैंड टके आया। का फायदा क्यों दे पाकिस्तान को। तो वो खुद मर रहा भूखा, यही तो मसला है उस फाशिज्म गवर्नमेंट का। सर दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है। अरे अच्छा, हम इसको भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये भी थोड़ा सा ना हमें भूल भुलैया में। अब देखें वहाँ की आबादी कितनी है, हाँ 140 करोड़, वहाँ का बजट कितना है, अरबों में ही होगा। नहीं, वहाँ उनका जो रिजर्व पड़ा हुआ है ना वो 500 कितना है, क्योंकि 670 बिलियन से डॉलर, हमारा कितना है, 8। बहुत कम है ना, क्योंकि वहाँ एरिया के हिसाब से देखें कि हम कहाँ हैं, हम उनके एक सूबे जितना हमारा मुल्क है, यानी कि अगर उसकी वही परसेंटेज तो फिर अगर उन एक सूबे और पूरे पाकिस्तान को मिला ले तो भी नीचे जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप उनकी इकोनॉमी को वहाँ के सूबों पे तकसीम करें और उसके बाद निकालें पाकिस्तान सर का। यूपी फिर भी वर्सेस पाकिस्तान कर लें,
उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान का पॉपुलेशन और एरिया सेम है, उनका बजट हाई आप है। भाई वही तो कह रहा हूँ, करें ना, यही तो मसला है। मसला ये नहीं है। ये कौन सा मैथ लगा है भाई? ये पाकिस्तानियों ने अलग मैथ बनाया है क्या कुछ? भाई ये बहुत बड़ा चमन चोमू है बे, चमन हूतिया है यार ये। $670 बिलियन का मतलब पता है बेटा तुझे? पता है? तेरा पीएम भीख मांग रहा है, हमारा पीएम नहीं मांग रहा है, ये फर्क है। तेरा पीएम जहां जाता है वहां कहता है यार कुछ पैसे दे दो, कर्जा दे दो, आईएमएफ दे दो। हमारा पीएम आईएमएफ के पास नहीं जाता है। और तू कह रहा है कि हमें जरूरत कम है। अबे जब जरूरत तेरी कम है, तेरा $8 बिलियन हो जाएगा, वो भी किसी के उधार दिए हुए हैं, तो आईएमएफ के पास जाकर रगड़ क्यों रहा है बे? क्यों रगड़ रहा है? लेटा क्यों हुआ है आईएमएफ के पास? हम तो नहीं गए कभी आईएमएफ के पास, बता। कभी जमाने पहले गए थे, ऐसे 20-30 साल पहले, वहीं पर फिर उसमें हमने लात मारी यार, भाड़ में जा। पाकिस्तानियों का फैक्ट से कोई नाता नहीं है यार। तू कह रहा भूखा? अबे अपने यहां देख, आटे की लाइनों में लोग खड़े रहते हैं। हमारे यहां कभी देखा है तूने आटे की लाइनों में खड़े हुए लोग? कभी बता दे पिछले 10-15 साल में। ये नहीं है कि उनका वो लार्जेस्ट बिल्कुल इकोनॉमी है, लेकिन क्या वहाँ भूख खत्म हो चुकी है? वहाँ कितने परसेंट मैं आपको बता सर सकता हूँ, क्राइसिस है उधर, कौन कहता 35% नहीं है? उनकी 35% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के ये नीचे हैं। हमारा फिगर है सर। उनका ये हमारा है ना, ये उनका हमारा आप निकाल लें, हाँ। उनका डबल में है। सर अभी 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। किन्होंने ये निकाला? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट किसने है। निकाला है? मैं वही कह रहा हूँ ना, यही तो गलत चीजें हैं ना। हिंदुस्तान का सिर्फ 25 करोड़ नहीं, 415 मिलियन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। 415 मिलियन। और इसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। सामने होता तो भी 2 थप्पड़ जड़ चुका होता मैं इसको। वो टीचर होता है ना, थप्पड़ मारता है जब स्टूडेंट समझता नहीं है, तो वही करना पड़ता है इसको। अब जाके पढ़, पाकिस्तान में 40% गरीबी है, गुर्बत जिसे तुम लोग कहते हो ना, 40% है। और भारत में हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है, स्क्रीनशॉट लगा दिया, पढ़। ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, एक्सटर्नल रिपोर्ट है। एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी हमने, एलिमिनेट। और सुन, और भी सुन ले, जो नॉर्मल है ना पॉवर्टी, वो 5 से 7% है हमारे यहां, इतनी बड़ी आबादी के बाद भी। और तेरे यहां 40% है। और वैसे तेरे यहां के इकोनॉमिस्ट की माने तो 70% लोग तेरे यहां गरीब हैं। 70%, समझा? 70%। ये मैं नहीं कहता, तेरे यहां का इकोनॉमिस्ट कहता है। तुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और तेरे से ज्यादा जानता है। तेरी तरह 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है उसकी। सुन, पॉवर्टी लाइन से नीचे जो हैं वो अबाउट 35% है ऑफिशियली, ठीक है। उसके ऊपर भी आगे 35% जो है वो गरीब हैं। वहाँ क्राइसिस आया है फ्लड्स की वजह से। पहले वो बनाते थे और खा लेते थे, अब वो भी डूबे हुए हैं। तो वो टोटल को 12 मिलियन लोग हैं जिनके लिए आपको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। इसके ऊपर ये 70-75% लोग तो आपकी पॉपुलेशन ये है जिसका हाल कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है इनको मॉडर्न कैपिटलिस्ट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स में लाने की। सुन लिया बेटा, आज गलत जगह तुम पड़ गए। ये गलत बातें तुमने आगे कर दी, आज तुम लपेटे में आए हो। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे मोहल्ले में, तेरे घर में, तेरे जगह ये वीडियो पहुंचे, और तुझे जब तू निकले घर से तो लोग देख के तेरे पे हंसें और कहेंगे ओ ये वही है, वही है, वही है, वही है, वही है जिसकी धुलाई की है उधर भारत वाले ने। तेरा मजाक बनवाऊंगा मैं, मजाक। और नहीं बनना मजाक तो फैक्ट लेके आइयो अगले वीडियो में। सिर्फ दिखावा है। उस दिखावे की आड़ में कई आप जैसे, मेरे जैसे मासूम लोग जो हैं, सर यहाँ पे फिर आप वही बात है, हम मासूम यहाँ लोग पे उनके पीछे ये हम दिखावा है। क्रिकेट की बात फाशिज्म, हिंदू मुस्लिम फसादात, मणिपुर का मामला, यार इतने नक्सलवादी, वहाँ तरीके देखे बंद हो गई हैं। वहाँ लोगों ने जो है वो जो निकले हुए थे स्टेट के खिलाफ वो बंद हो गई, खालिस्तानी मूवमेंट बंद होगी, नक्सल मूवमेंट बंद हो गई है। इतनी तरक्की कर गया हिंदुस्तान, किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमें। सिर्फ तेरे यहां बीएलए बंद हो गई है, बलूचिस्तान मूवमेंट बंद हो गई है, पश्तूनिस्तान मूवमेंट बंद हो गई है, सिंधु मूवमेंट बंद हो गई है।
टीटीपी वाले बंद हो गए हैं? बता ना भाई। हमने तो धीरे धीरे कम कर दिया। जाके तो 15 साल की स्टडी कर बेटा कि 15 साल पहले भारत में क्या क्या चीजें हो रही थी, 15 साल बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो होगे खराब। पढ़ोगे लिखोगे तभी होगा मामला सेट। समझे बेटा? पढ़ो, जाके जरा पढ़ो। ये तुम 50 साल पुरानी जो बातें चल रही है ना, वही बातें तुम लोग अभी भी कर रहे हो। इतना बड़ा ऑपरेशन किसके खिलाफ तुम्हारे यहां लॉन्च किया गया है? इस्तेकाम है समथिंग। सिर्फ दिखावा है और हम मैं कि बेवकूफ बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान सोने, ये तो गलत बात है ना, ये मैं नहीं मानता। एक मिनट, आईसीसी आपको देखिए ये क्योंकि मैं अपना टॉपिक स्पोर्ट पे ही रखना चाहती हूँ। रखे ना फिर। आईसीसी आपको क्या लगता है बीसीसीआई की अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से ये फॉर्मर जो है पीसीबी के चीफ कह रहे हैं ठीक है कि नहीं आएंगे तो करे क्रिकेट को पैसे की नजर। यही हमारे जो आलमी सतह पे बैठे हुए हैं, ये स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स लेकर नहीं चल रहे। क्रिकेट को भी अगर आप पैसों की नज़र कर देंगे और उसको भी इसी तरह जो है वो अनार्किज्म की तरफ लेकर जाएंगे या रेसिज्म की तरफ लेकर जाएंगे, या आप इसको एक ही मुल्क, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कोई नहीं देखेगा। आज जैसे हॉकी का हाल हुआ आपके सामने, क्रिकेट का भी यही हाल होगा। यार क्यों एक ही मुल्क के क्यों घुटने टेकने हैं? ज़रूरी पैसा, पैसा दो टीमों के साथ आता है, वो है पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, मेज़बान कोई भी हो ये मैटर नहीं करता। पाकिस्तान मेज़बान है नहीं है मैटर नहीं करता, मैच दोनों का मैटर करता है। तो इसमें मेज़बानी कहीं भी नहीं आती। अगर आईसीसी अगर इस बार इंडिया यहाँ नहीं आएगी, अगर पाकिस्तान आगे नहीं खेलेगा, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ क्रिकेट आपको देखिएगा किस तरह खुड्डे लैंड लगती नज़र आती है। देखेगा ही कोई नहीं। आपकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया और पाकिस्तान की है। ठीक है, गोरे तो सियाने हैं ना। टिट फॉर टैट। अब चलो ये वीडियो खत्म कर दे, कोई नहीं देखेगा। अपना पीएसएल समझ लिया क्या तूने? हमारे आईपीएल में पाकिस्तान की टीम आती है क्या खेलने? बिजनेस पता है आईपीएल का कितना है? अंदाजा है? तेरा पीएम लेट जाएगा हमारे आगे। जितना हम आईपीएल से कमाते हैं उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते हैं क्या? अबे चोमू, जब आईपीएल इतना बड़ा टूर्नामेंट हम कराते हैं, जब व्यूअरशिप आती है, पैसे आते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स में, तेरी क्या औकात है? तेरी 2 कौड़ी की टीम। तेरी भाषा में समझाऊंगा। कई पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा मैं क्यों बोल रहा हूं पाकिस्तान की टीम को, लेकिन बोलूंगा क्योंकि इसने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, जवाब वैसी ही भाषा में आएगा। गाली देगा, गाली खाएगा। जिस लैंग्वेज में बोलेगा उसी लैंग्वेज में जवाब दूंगा। जिसको जो समझना है समझता रहे। समझे? तो वहां तो टीम नहीं आती पाकिस्तान की, लेकिन बिजनेस तो हमारा तब भी चलता है। तेरे पीएसएल की बजा के रख दी हमने। कितना कमाया बे तूने पीएसएल में? और तेरे प्राइज मनी क्या है पीएसएल की और आईपीएल की प्राइज मनी देखी है? और तू कल को तू अपने अब्बा को मानने से इनकार कर दे, बोले कि तू मेरा अब्बा नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा भाई? तेरा मसला है। तू नहीं मानेगा हमें, तेरा मसला है भाई, हमारा मसला नहीं है। और क्रिकेट का गेम कैसे करना है और उससे पैसे कैसे कमाने हम जानते हैं। तुझे क्या लगता है कि हम अमेरिका क्यों लेकर गए हैं क्रिकेट? अमेरिकन टीम में इतने इंडियन क्यों हैं? तुझे क्यों लगता है ऐसा? आइडिया नहीं है तुझे। नया मार्केट ओपन अप किया है हमने। दुबई में आईपीएल होंगे। तुझे क्या लगता है क्यों? और हाँ, हम करेंगे ऐसा और पाकिस्तान की टीम खत्म कर देंगे। और बोल, कर देंगे खत्म। तुममें गैरत बची है। तुममें अगर गैरत बची है, तुम बायकॉट कर दो कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। तुम ये कह रहे हो ना कि पैसा भारत और पाकिस्तान के मैच में आता है, तो पाकिस्तान के हाथ में तो ये सुनहरा मौका है। पाकिस्तान के पास सुनहरी ताकत है। ये मना कर दे, इंडिया घुटनों पर आ जाएगा। बोलेगा कि अच्छा आप नहीं खेलेंगे हमारे साथ मैच, हम आपके साथ घुटनों पर आते हैं, प्लीज खेल लीजिए प्लीज। हम अपनी ये 20 सीट सारी टीमें पाकिस्तान भेज देंगे, है ना? अबे हमें मत समझाओ क्रिकेट में बिजनेस कैसे होता है और रेवेन्यू कैसे आता है। अबे साले जाके पढ़ो कम से कम तुम लोग। पहले जोड़ना घटाना सीखो। पहले रुपए में गिनते हो, बात करते हो बिलियन और ट्रिलियन की। हम करके दिखा चुके हैं, समझे? करके दिखा चुके हैं। जितनी तुम्हारी आबादी नहीं है ना, उससे ज्यादा लोग हमारे एक विराट कोहली को फॉलो करते हैं, एक अकेला। जितनी तुम्हारी पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं है।
औकात में रहो, पजामे में रहो, निकलो मत। और तुम लोगों के वजह से ही ना ये सारी प्रॉब्लम होती है कि तुम लोगों में अकल है नहीं, बिना फैक्ट के बात करोगे, अंट शंट बकोगे। तो सुनो फिर तो हम तो तुम्हें नंगा करेंगे ना, कपड़े फाड़ेंगे एक एक करके, नंगे कर देंगे जैसा नंगा किया मैंने तुझे अभी। तो भाई याद है ना, फैक्ट के साथ आइयो अगले वीडियो में। दोस्तों आप बताएं मजा आया कि नहीं आया? पैसा वसूल वीडियो है ना। जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। वाकई में उस भाई ने तो एंड ही कर दी झूठ बोलने की। पता नहीं कहाँ से, मैं तो ये सोच रहा था, देख कर हैरान हुआ था कि ये फिगर्स कहाँ से लेकर आ रहा है। गुर्बत पर मैं बात पहले करूँगा, तो एक बार क्रिकेट की बात तो मैं करूँगा साथ में। गुर्बत पर उसने बात की कि इंडिया में 35% गुर्बत, जो लोग गुर्बत लाइन से नीचे हैं, 35%। हालांकि हकीकत में इंडिया के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो ख़त्म हो गई है। 415 मिलियन, आई थिंक 41 करोड़, मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख एंड हाँ 41 करोड़, यानी कि 41 करोड़ 50 लाख लोगों को इंडिया ने गुर्बत से निकाला है, पीएम मोदी ने निकाला है। 41 करोड़, यानी कि पाकिस्तान जैसे 2 कंट्री, यार मेरी बात सुन, पाकिस्तान जैसे 2 कंट्री टोटली उन्होंने गुर्बत ख़त्म कर दी। मैं ये बात कहूँगा यार, पूरी दुनिया में ना कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर कॉस्टली गरीब लोग नहीं हैं। वो कब कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि गुर्बत है, रिपोर्ट में कहीं पढ़ा था 2 से 4% के दरमियान है, 2 से 4, इतनी सिर्फ है। तो ये मामूली से ऐसा भाई, अगर 140-45 करोड़ का कंट्री है तो उसमें अगर 2% गरीब है तो मैं तो उसको गरीब मानते ही नहीं हूँ। अच्छा भिखारी नहीं है, भिखारी हैं। मैंने एक मेरे साहब की वीडियो देखी थी, हमें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जैसे पाकिस्तान में सिग्नल्स पर भीख न मारो, भीख वो कंपैरिजन कर रहे थे कि पाकिस्तान में ज़्यादा है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं है। नहीं, इंडिया में भी हैं। तो असल भाई मैं एक मिसाल देता हूँ, और मैं हकीकत में कहूँ, मैं तुम्हें सही बताऊँ, भिखारियों का असल सही अंदाज़ा लगाना हो ना तो वो अब शरह से ना निकालें, वो अब आबादी के लिहाज से निकालें। तो मेरा ख्याल में भिखारी का आबादी के लिहाज से शरह बनती है, मतलब टोटल तादाद आप कह रहा हूँ, मतलब कि तादाद जो भिखारियों की दोनों मुल्कों में है ना, आप कंपेरिजन करें जितनी तादाद वैसे आवाम की है ना इंडिया में, तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा फ़र्क रह जाए। ख्याल आप ना करें, ख्याल नहीं, हकीकत है। जितना बड़ा वो मुल्क है ना, तो ये सर भाई मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, जितनी बड़ी फैमिली होती है, जितना बड़ा जॉइंट सिस्टम होता है ना, उसके मसाइल भी इतने बड़े होते हैं, उसके खुशियाँ भी इतनी बड़ी होती हैं, उसका गम भी उतने ही फिर बड़े हो जाते हैं, और उसके अंदर मसाइल, छोटे छोटे मसाइल ऐसे जन्म लेते रहते हैं। तो मैं इंडिया के अंदर अगर 2%, मैं पहले बात कर चुका हूँ, 2-3%, 2% नहीं यार 5 से नीचे है, मैंने पढ़ी थी 5% से नीचे है इंडिया की गुर्बत। आबादी कितनी है इंडिया की? 140 करोड़, 142 करोड़ का, 142 करोड़। पाकिस्तान की आबादी कितनी? 25 करोड़। 25 करोड़, 142 करोड़ का 5वां हिस्सा निकालो, 25 करोड़ बनता है। पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी है? 25 करोड़ या यार 5 गुना उनकी आबादी हमसे ज़्यादा है। अगर 5% भी वहाँ पर है, गरीब लोग हैं, तो पाकिस्तान, हालांकि ये कंपैरिजन बनता नहीं है, ये पाकिस्तान इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन फिर भी निकालो तो इस लिहाज से उधर भी गुर्बत तकरीबन लोगों में तकसीम हो जाएगी बराबर में। आप बात का मतलब नहीं समझे, मतलब तादाद की बात करें, एक तो आपको मैथ नहीं आती, मुझे ये समझ आ रही है, ये मैं ये समझाऊँ, आपको ये तो नहीं चल रहा परसेंटेज क्या और तादाद क्या, लेकिन तादाद आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ में अगर 2% 5% की टोटल तादाद निकाले, फर्क वो बनती है 5-10 लाख की मिसाल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी 5-10 लाख भिखारी हैं, आप ये कहना चाहते हैं, तो दोनों की तादाद इक्वल है। मेरे पास कोई डाटा नहीं है, मैं अपने पास से छोड़ूंगा कोई पता नहीं कितनी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया के अंदर परसेंटेज गुर्बत पाकिस्तान से बहुत कम है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म कर चुके। तो ये वाला पॉइंट जो था उस भाई का, वो चवल थे। आगे चलते हैं, उसने बात की कि आप जो है ना अपना ले आते हैं सियासत और मज़हब को ले आते हैं क्रिकेट के अंदर। तो लोग उसने क्या भाई
ठीक है, हम अगर ले भी आते हैं तो अक्सर आप वीडियो में दिखाते हैं कि पहले आपके पाकिस्तानियों ने इनकार किया था इंडिया के खेलने का, 2015 का वो स्क्रीन शॉट लगाते हैं अक्सर। तो उन्होंने कहा अगर हम सियासत कर भी रहे हैं तो सियासत भी तो दिमाग से ही होती है। कब सर उन्होंने किया 2015 से पाकिस्तान में आपको सही तरीके से याद है कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने कब आया था? इंडिया, हाँ जी, मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कब बात, आई थिंक 2010 के बाद नहीं आया, मुझे लगता है, मुझे अब ऐसा 2010 के बाद नहीं ना आया। मुझे लगता है नहीं आया, क्योंकि तो 2010 के खबर बाद भी झूठी होगी कौन सा वाला? कि पहले पाकिस्तान ने किया। मैं पहले- लॉजिकली बात कर रहा हूँ। मैं फिर ये भी कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि ये खबर भी झूठी है। हो सकता है इससे पहले इंडिया ने मना किया हो। भाई मुझे नहीं पता, मुझे पाकिस्तान की पता, मैंने वैसे ये सर्च करनी नहीं चाहिए थी, मैंने नहीं करनी चाहिए था भाई। देख लेते हैं भी, देख लेते एक हैं। अरसा हो गया हमें इंडियन टीम पाकिस्तान में आए, देखे एक अरसा हो गया। मुझे लगता है 2010 या 2010 के बाद नहीं है इंडिया टीम को खेलना। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि सियासत कौन लेकर आ रहा है, मजहब कौन लेकर आ रहा है। यार जब आप कंपैरिजन करने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ का फैसला होगा। असद भाई लोग साहब ने उसको चैलेंज किया है, वो चैलेंज सुन लें, आपने भी सुना है। उन्होंने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हमने कभी ये कहा हो या हमारी सरकार में से किसी बंदे ने कहा हो या किसी हमारे BCCI के किसी बड़े अहदेदार ने कहा हो, जब हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और इंडिया जीत गया हो पाकिस्तान से और हमने कहा हो कि ये हिंदुज़म की जीत है, वहाँ का पाकिस्तान अक्सर कहते हैं और कहते हैं कितनी मरतबा का है तो यार ये इस्लाम की जीत है। वो आई थिंक शेख रशीद के किसका बयान भी दिखा रहे थे, स्क्रीनशॉट भी दिखा पूरे रहे थे। PTI में ना, पूरी तारीख में जितनी भी ये तारीख PTI की है, सबसे बड़बोला इंसान मैंने देखा है ना तो ये शेख रशीद है। फवाद चौधरी भी बड़ा बोला शेख रशीद PTI का नहीं है, ये सेम रखना। वो पीपल पार्टी में भी रहा है, वो नून लीग में भी रहा है, वो तकरीबन हर पार्टी फिर चुका है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि उसने कहा कि मज़हब को लेकर आते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या कभी इंडिया ने ये कहा है पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद, समझ वो हमारे लिए भी चैलेंज है कि उन्होंने कहा कि ये हिंदुज़म की जीत है, ऐसे तुम साबित कर रहे हो। हम कहते हैं, हमने बता हर जगह कहते हैं, नहीं कि मैंने वाकई ये कभी नहीं सुना। नहीं सुना, झूठ नहीं बोलना, जो बात सच है मान बोलूँगा मैं, ये बात मैंने भी वाकई ये नहीं सुना। नहीं सुना कि कभी इंडिया ने ये किसी ऑफिशियल ने, बल्कि फिर ये उनके कमेंटेटर ने भी कहा कि यार ये हिंदुज़म की जीत है, कभी नहीं कहा। उनके कमेंटेटर भी कभी नहीं कहते, उनके लोग भी नहीं कहते, लोग भी उनका आम सिविलियन बंदा जो है, सिविलियन जो वो भी नहीं कहता कि यार ये हिंदुज़म की आज जीत हुई है, बल्कि वो जब भी कहते हुए होते हैं आज भारत की जीत हुई है। हाँ ये ये बात मानने की है, मतलब वो बात सब ठीक है भाई, वो ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेला तो नुकसान कितना होगा? हाँ, पहले बात कर लूँ, बातें तो यार बड़ी शानदार हैं, लोग साहब ने बड़ी बातें करें और उस आज इस भाई चकरा कर रख दीजिए, वो बातें कर रहे थे, मतलब जैसे ना बिल्कुल ही अनपढ़ जेल सा बंदा लग रहा था मुझे तो। किसी गांव से उठा कर ले आए जैसे, पता नहीं कैसे कहाँ से था, लेकिन उसका आई क्यू लेवल बड़ा लो ही था। पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच नहीं होता या PSL और IPL का मुकाबला करें, वो तो मुकाबला बनते नहीं है, वो तो छोड़ दो। वो तो उसका भी कह रहा था कि हम BCI से अगर बड़ा बोर्ड है तो पाकिस्तान बोर्ड भी कोई छोटा बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं है, नहीं यार, PCB का वो पल्ले भी कुछ नहीं ठीक है। कह रहा था, वो भी ठीक कह रहा था। किस लिहाज से? उसकी सोच और काम कर रही थी। क्या? वो सोच रहा था अफगानिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, वो जो छोटे मुल्क थे वो उनके बारे में सोच रहा था, वो बड़े मुल्कों के बारे में सोच रहा था। PCB की बात कर रहा, PCB और BCCI। मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान की बात कर रहा है और इंडिया की बात कर रहा है, तो बाकी कंपैरिजन नहीं बनता, खेल के लिहाज से तो बनता है कुछ, फिर भी लेकिन पैसे की बात करें तो पैसे के लिहाज से नहीं बनता। अच्छा, उसने ये बातें यार बड़ी और भी की भाई हैं। अगर वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल खेलते हैं, खिलाड़ियों के हिसाब से फिर भी कंपैरिजन बन जाता है कुछ। और फिर PSL IPL की तो मैं कहता हूँ जितनी विराट कोहली की उधर इनकम है IPL से, हमारी उतने पूरी PSL हो जाती है। मैं सही कह रहा हूँ। मैं अपने कहाँ से यार सुन भी रहा था कि जो IPL सॉरी विराट कोहली के बैट पर जो मोनोग्राम लगता है ना, मोनोग्राम तो यार वो तो
काम है करोड़ों अरबों उसका लेता है यार, वो है उनका क्या कह सकते हैं, बिजनेस। वो बिजनेस है, वो खेल नहीं है। खेल वो जो ग्राउंड में है, वो कंपनियां देती हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कि आवाम में हमारा सामान ज़रा बिकेगा। मैं तो खालिद महमूद जो है पीसीबी के साबिका चेयरमैन, उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान को इंडियन बोर्ड से पंगा नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान के पल्ले नहीं कुछ भी पहले इंडिया किस किस्म का पंगा लेना है? पंगा यही ना, बराबरी नहीं करनी चाहिए। मतलब अब देखें, लोकसभा में ये बात की कि पाकिस्तान खेलने नहीं पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर इंडिया एशिया कप नहीं खेलने आएगा तो हम भी इंडिया में वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। इंडिया नहीं आया, इंडिया श्रीलंका में खेलता रहा, दूसरे कंट्री में खेलता रहा, दुबई खेलता रहा, पाकिस्तान खेल नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान फिर भी चला गया। तो इसका मतलब यह है कि मजबूर हम थे, पैसे हमें चाहिए थे, इंडिया को नहीं चाहिए। मैं इस बात पर हाइपर पता है क्यों होता हूँ? मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की टीम को अच्छी है या इन लोगों में कोई खुददारी है, ये वो नहीं। मैं ओवरऑल बात ये करता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, वो स्पिरिट होती है। जो आदमी स्पोर्ट्समैन है, जिस मुल्क को कदर का पता है कि स्पोर्ट्स करनी है पूरी दुनिया में, वो ऐसी चीज़ें किसी मुल्क से भी नहीं करता। चलें जी, खैर बड़े से बड़े दुश्मन से भी नहीं करता। ये मेरा वाकई थोड़ा सा अनपढ़ जहल सा बंदा मुझे लग रहा था, और उसकी बातों से उसके जो अग्रेशन था, उसका बोलने का अंदाज, वो सारा कुछ बता देते कि बंदा किस तरह। अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ, उसकी परवरिश कैसी। एक मिनट, मैं मिसाल देता हूँ। बिलफर्ज अफगानिस्तान में लीग होती लीग थोड़े एशिया कप होता है या मतलब कि कोई चैम्पियन ट्रॉफी वगैरह हो जाती है, तो क्या पाकिस्तान मुखालफत के लिहाज से ये कह दे कि हम अफगानिस्तान में नहीं जाएंगे? हम ये बनेगा? एक मिनट, इसका जवाब है, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ने ये कभी नहीं कहा कि हमने गजवा पाकिस्तान करना है। हाँ जी, इसका सबसे फेक ये जवाब है। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ।